हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठंडी के मौसम में बहुत अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, कारण ये है कि ठंडा थोड़ा सा चल रहा है और कुछ काम की वजह से लेट हो जा रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 का जो दूसरा एक्सरसाइज है 8.2, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इससे पहले बाबू हम लोग कुछ थ्योरी जानेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपका जो है पूछ रहा है त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। तो हम ज्यादा ट्रिक के वाइज से नहीं, बेस आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। और आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहिए, ट्रिक उरिक के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेस से पढ़ना है। क्योंकि अगर घर को मजबूत बनाना है तो नींव मजबूत डालना बहुत जरूरी होता है बाबू। इसीलिए पहले बेस पढ़िए, उसके बाद से ट्रिक पढ़ने का आपके पास बहुत समय है, आप पढ़िएगा, हम भी ट्रिक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बेस को अच्छे से समझते हैं। तो आइए त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनती है हम उसको बताएंगे और फिर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है बाबू, आइए चलते हैं। देखिए हम यहाँ पहले से आपको बना दिए हैं त्रिकोणमिति सारणी, और कैसे बनता है हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप यहाँ लिख लेना है, उसके बाद कोण और अनुपात लिखना है। चूंकि बाबू जो कोण की दिशा है, कोण आपके इधर दिए गए हैं और जो अनुपात आपके दिए गए हैं बाबू वो नीचे की तरफ अनुपात लिखे गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, 6 अनुपात होते हैं, तो उनको नीचे की तरफ लिखा गया और कोणों को आगे की तरफ। मतलब हम अधिकतम 90 अंश तक आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। आपको चरण याद रखना है बाबू। सबसे पहला आपका काम ये करना है कि कोण लिख लेना है, अनुपात लिख लेना है। ठीक है, कोणों को लिखना है 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद से जो आपका प्रथम चरण है बाबू, पहला जो चरण है, पहला चरण ये कह रहा है कि 0 से 4 तक अंकों को लिखना है इसके नीचे। आपने क्या किया, 0 से लेकर के और 4 तक अंक लिख लिया, 0, 1, 2, 3, 4 हम अंक लिख लिए हैं। अगला काम हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप जो होता है सेकेंड चरण है बाबू, वो आपका है द्वितीय चरण में 4 से भाग देना, यानी सब में जितना अंक लिखे थे सब में आपको बाबू 4 से भाग दे देना है। आप देख रहे हैं हमने हर जगह 4 से भाग दे दिया है। उसके बाद से जो आपका तीसरा चरण है, सबका वर्गमूल कर देना है, यानी जितने भी यहाँ भाग देने के बाद जो आपका भागफल बच रहा है उसमें आपको क्या करना है बाबू, उसका वर्गमूल कर देना है। यानी कि देखिए 0 में जब आप 4 से भाग दो, यानी किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है। 0 हो गया और 0 का वर्गमूल करेंगे बाबू तो 0 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल करेंगे बाबू तो 1 का वर्गमूल आपका हो जाएगा क्या, 1, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। वर्गमूल का मतलब ये होता है बाबू, जैसे रूट में कोई संख्या ले लिए 1/4, यानी कि 1 का वर्गमूल करेंगे 1 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। इस हिसाब से यहाँ पर बच गया आपका 1/2। यहाँ देखो बाबू 2/4 है, तो 2/4 को हम कटा सकते हैं इसे, 2/4 को 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी बच गया आपका 1/2। और फिर 1/2 का हम वर्गमूल कर देंगे बाबू, तो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट में ही रह जाएगा, तो ये हो गया रूट में आपका 2। फिर आगे बढ़ते हैं बाबू, 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो रूट में 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 होगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए 4 से 4 आपका कट गया बाबू, बच गया आपका 1, और 1 का वर्गमूल आपका बाबू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस हिसाब से जब आप तृतीय चरण कर लेते हैं बाबू ना, तो वहां से आपको पहली निष्पत्ति यानी साइन थीटा का मान निकल के आता है। तो आप यहाँ देखोगे साइन थीटा का जो मान दिया गया है बाबू, वो यहाँ दिया गया है साइन थीटा का मान, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। उसी हिसाब से साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। साइन का मान समझ में आ गया। अब अगले के लिए चलते हैं बाबू, कास के लिए। तो कास के लिए कुछ नहीं करना है, इधर वाले जो मान है इनको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यानी कि लिखेंगे उल्टा बाबू, कास थीटा का जो मान होगा वो उल्टा लिखना यहाँ से शुरू कर दे साइन वाले को, यानी कि कास 0 अंश का मान 1, और कास 30 अंश का मान रूट में 3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, और कास 90 का मान क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब हम निकालते हैं बाबू tan थीटा का मान। बिल्कुल बेस पर ध्यान दिए रहिए, आप लोग जो पढ़ाए हैं पीछे अगर वो याद है तो आप इन सबको आराम से करोगे। ठीक है, घबराना नहीं है। tan थीटा का मान निकालना है बाबू। हमने आपको पढ़ाया था ना
कि tan थीटा का जो मान होता है, सरलतम जो रूप होता है वो होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको tan 0 अंश का मान निकालना हो बाबू, तो आप इसको लिख सकते हो ना कि sin 0 अंश और बटे में cos 0 अंश। ध्यान से सुनिए। अब देखिए बाबू, sin 0 अंश का मान यहां से निकालिए, क्या है, 0 है, और cos 0 अंश का मान यहां से निकालिए, क्या है बाबू, 1 है। हमने अभी आपको क्या बताया है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या निकल के आ गया बाबू, 0 निकल के आ गया। यानी कि tan 0 अंश का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से हम एक लॉजिक ये पकड़ लेते हैं कि अगर साइन के सभी मानों में कास के सभी मानों से भाग दे दें तो tan का मान निकल करके आ जाएगा। तो बस यहीं पर ध्यान दे दीजिए आप। 0 में आप 1 से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, ये tan 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से 1/2 में √3/2 से भाग देंगे बाबू हम, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। आगे बढ़ते हैं। अब 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, यानी उसी संख्या से भाग देंगे तो आपका भागफल 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ मान आ गया 1। यहाँ देखिए √3/2 में 1/2 से भाग दोगे बाबू, 2 से 2 आपका कट जाएगा, बच जाएगा √3। क्या बचेगा बाबू, √3। अब देखिए 1 में आपको 0 से भाग देना है। आप जानते हो किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो भाग परिभाषित नहीं होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी भाग नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उसको इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट। यानी इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। ठीक है बाबू। अब काट की बात करते हैं। हमने पहले दिन आपको बताया था त्रिकोणमिति में बाबू कि अगर 3 निष्पत्तियों का मान आप जानते हो तो 3 का मान आप आसानी से निकाल लोगे। यानी कहने का मतलब अगर साइन का मान पता है, कास का मान पता है, tan का मान पता है तो 3 का मान आप आसानी से निकालोगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका काट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, उसका मान निकाल सकते हैं हम। तो आइए निकालते हैं आराम से बाबू। tan थीटा जो है इसका अगर उल्टा कर देंगे हम तो काट थीटा का मान आ जाएगा। आप जानते हैं कि काट थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए। देखिए 0 है, 0 को हम 0/1 लिखेंगे। अब इसको उल्टा करने की बारी है, तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, अर्थात 1/0। अब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है बाबू, अपरिभाषित, यानी भागे नहीं जाएगा। तो यहाँ से काट का मान जो हो जाएगा 0 अंश का हो जाएगा अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। यानी उल्टा यहाँ से लिखना अगर शुरू कर दे, tan के सभी मानों को उल्टा लिखना शुरू कर तो काट का मान आएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान √3, काट 45 का मान 1 और काट 60 का मान 1/√3 और काट 90 का मान क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से सेक जो होता है बाबू, ये कास का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास के मानों को उल्टा कीजिए। उल्टा करते हैं, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे बाबू तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ चलते हैं, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ मान आ जाएगा 60 अंश 45 अंश का √2। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर 1/2 है, उल्टा करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 0 पर, यानी कि 0 को 0/1 लिखेंगे। इसको उल्टा जब करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इसका मान क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया। इस हिसाब से बाबू अब कोसेक की बारी है, तो कोसेक के लिए या तो साइन का उल्टा कर दें हम, या सेक के सभी मानों को यहाँ से उल्टा लिखना हम शुरू कर दें। ठीक है बाबू, चलो तो यहाँ से हम उल्टा लिखना ही शुरू कर देते हैं, आसान है बिल्कुल। अब देखिए इनफाइनाइट को यहाँ लिखिए, ये 2 को यहाँ लिखिए, √2 वहीं रहने दीजिए, 1/√3 को यहाँ लिखिए और 1 को यहाँ लिख देंगे हम। समझ में आ रहा है बाबू। पूरी त्रिकोणमिति सारणी आपके 90 अंश तक की तैयार हो गई है। अब आपका काम क्या है कि इसको अच्छे से एक बार लिख लेना, इसको सीख लेना कि कैसे बनाया गया है और इसको याद कर लेना, ताकि जो भी इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सको। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं आपको याद किसे करना है। तो देखिए याद करना है आपको ऐसे
कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी तरह से सारे मानों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। हम कुछ देर के लिए हट जा रहे हैं, आप इसको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है बाबू। अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब हम इसको मिटाएंगे और आपको चलेंगे आपके क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हल कराएंगे हम बाबू, ठीक है। बिल्कुल शांति से आप लोग पढ़ते रहिए। इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिए इसको। सारणी को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और जो सवाल है उनको अच्छे से समझना है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी बाबू, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थोड़ा वीडियो लेट पहुंच पा रहा है आपके यहाँ, कुछ दिक्कतें हैं और कोई बात नहीं है, लेकिन वादा किए हैं आपसे तो परीक्षा से पहले आपको जरूर हम कुछ इतना तो जरूर पढ़ा देंगे कि 50% आपको हल कर पाओगे, ठीक है। तो आइए बाबू, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। कह रहा है आपसे कि साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। बिल्कुल आसानी से बाबू, त्रिकोणमिति सारणी आपके पास है और आप बस उसको क्या करना है कि बस हल करते जाइए। इसको हल करते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, अभी हम लिखे थे आपके सामने बाबू, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और कास 30 अंश का मान होता है 1/2। प्लस में बाबू आगे जब बढ़ेंगे हम, साइन 30 अंश का मान जो होता है ये होता है 1/2 और कास 60 अंश का मान भी होता है आपका 1/2। ध्यान से देखेंगे बाबू, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। कास 30 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है बाबू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। अब देखिए इनमें मल्टीप्लाई कराना है बाबू, तो रूट से रूट में गुणा कराते हैं तो रूट आपका हट जाता है। तो यहाँ हो गया आपका √3 में √3 से गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा और 2 दूना का हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे बाबू 1 से 1 में तो 1 होगा और 2 दूना का हो जाएगा 4। आप भिन्न का सवाल तो पढ़े ही हैं कि जब हर बराबर हो तो अंश को क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4 और नीचे भी हो गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बाबू आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बाबू आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अब चलते हैं हम आपके दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आ रहा है बाबू आपसे 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस में कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बाबू। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे, वही चीज है। देखिए आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होनी चाहिए बाबू। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो चलिए बाबू, 2 गुणे में tan 45 अंश का मान हम अभी लिखवाए थे आपको कि 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में बाबू कास 30 अंश का जो मान होता है ये √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस साइन 60 अंश का मान भी √3/2 ही होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सेम चीजें दिख रही है बाबू, ये कट जाएंगी आपकी, समझ में आ रही है बात। उतना ही प्लस का उतना ही माइनस का तो क्लियर कट जाएगा आपका। अब यहाँ बच गया बाबू 2 और गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा और गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है बाबू, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। केवल आपको त्रिकोणमिति सारणी अगर याद है तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए और त्रिकोणमिति सारणी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है बाबू। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे आपको। चलिए इन क्वेश्चनों को मिटा देते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से क्वेश्चनों को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। कास 45 अंश का मान होता है बाबू 1/√2 बटे नीचे आते हैं सेक 30 अंश का मान हम आपको लिखवाए थे वो होता है 2/√3 और प्लस बाबू कोसेक 30 अंश का मान होता है आपका 2, ठीक है। मानों को पूरा रख लीजिए अच्छे से। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया 1/√2 और बटे नीचे इनका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट इसका गुणा इसमें हो जाएगा बाबू, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 और बटे में हो जाएगा √3। ठीक है बाबू। अब देखिए आप पढ़े होंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाला और सेकेंड एंड थर्ड वाला फार्मूला। ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई करा लेते हैं बाबू। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ये आपका √3 हो जाएगा और बटे इसका इसमें गुणा हो जाएगा √2 और 2 + √3 ये आपका आ जाएगा बाबू यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ ला देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका √3 और बटे में बाबू देखेंगे यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो ये 2 हो जाएगा और +2 में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये आप जब इसका गुणा कराओगे अंदर ना तो ये आपका गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और प्लस इसका गुणा जब आप इसमें कराओगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 2√6 हम बोल देंगे इसको इक्वल टू। चलिए आ जाते हैं बाबू आपको यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, इन दोनों में 2 है तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं। 2 को बाबू जब कॉमन करेंगे तो √2 और प्लस √6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और काम कर दीजिए बाबू, यहाँ लिख देते हैं हर का परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करेंगे बाबू। परमेयीकरण का मतलब ये होता है बाबू कि हर में जो पद रहते हैं वैसा ही रहता है, बस चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आराम से √3 और बटे में 2 √2 प्लस √6 इनटू हर का परमेयीकरण करना है बाबू। तो ये हो जाएगा √2 माइनस √6। इसी से बाबू आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देना है, यानी √2 माइनस √6 का। समझ रहा है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम इसके साथ करा देते हैं। तो यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, अंदर गुणा हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा √6 और माइनस इसका गुणा इसमें कराएंगे बाबू तो रूट में हो जाएगा आपका 18 और नीचे आते हैं। देखिए बाबू पहले ब्रैकेट में जोड़ा गया है और सेम संख्या को दूसरे ब्रैकेट में घटाया गया है, यानी यहाँ फार्मूला बन जाता है a² माइनस b² का। तो फार्मूला लगा दीजिए बाबू, यहाँ लगा देते हैं फार्मूला हम a² माइनस b² का। ठीक है, क्लियर बाबू। फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर a² माइनस b² का। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम रूट में 6 माइनस रूट में 18 यानी 18 हो जाएगा आपका। और यहाँ हो गया 2 और यहाँ देखिए बाबू रूट में कोई संख्या है जब उसका हम वर्ग करते हैं ना तो रूट हट जाता है, अर्थात केवल यहाँ 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 6। थोड़ा सा इसमें और हम बदलाव कर दे बाबू तो ये रूट में 6 को रहने दो और ये जो 18 दिया है ना बाबू 18 को हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 गुना के 18 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल करोगे बाबू ना तो 3 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो 2 को अंदर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस के 3 रूट में 2 हो जाएगा और बटे नीचे जब हम आएंगे हर में तो 2 है तो 2 रहने दीजिए और गुणे में आपका यहाँ जब माइनस करेंगे बाबू तो ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ हो गया रूट में 6 माइनस 3 रूट में 2 और बटे में यहाँ गुणा कराएंगे बाबू माइनस का हो जाएगा 8। माइनस के 1 से जब हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे बाबू ना इस माइनस को हटाने के लिए तो देखिए ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी रूट में 3 रूट में 2 और ये माइनस का हो जाएगा रूट में 6 और बटे में हो गया आपका प्लस का 8 और ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा हटके था, इसके लिए घबराना नहीं है। आप कहो तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं। आइए देख लेते हैं बाबू। काश 45 अंश दिया था और बटे में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा था, पूछ भी सकता है, बार बार पूछा वो क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे बाबू। अब देखिए काश 45 अंश का मान 1/√2 होता है, रहने दीजिए। सेक 30 अंश का मान 2/√3 लिख दीजिए, प्लस कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, 2 रहने दीजिए। ठीक है बाबू, आगे बढ़ाते हैं। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ रूट में 3 हो जाएगा, अर्थात इसका डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचा 1/√2 और नीचे आएंगे तो 2 + 2 रूट में 3/√3 हो गया। अब यहाँ फॉर लगाएंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाला और सेकेंड एंड थर्ड वाला। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। इसका गुणा 1 से कराएंगे तो रूट में 3 हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ यहाँ करा के ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ बढ़ते हैं आपके आगे। यहाँ पर
तो यहाँ देखिए रूट में 3 हर अंश में है तो रहने दीजिए, हर वाले में √2 से गुणा करा दीजिए। जब इसमें गुणा कराएंगे बाबू तो ये 2√2 हो जाएगा और प्लस 2√6 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें हो सकता है 2 3 यानी के 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में से 2 को कॉमन कर दीजिए। यहाँ हमने एक नई चीज आपको बताई है कि हर का परमेयीकरण करना है। तो हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं बाबू, हर वाले जो पद रहते हैं वो सेम रहते हैं, इनके बीच का जो चिन्ह होता है उसको हम बदल देते हैं। चूंकि ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ठीक है। और इसी पद से हम अंश में भी गुणा कराते हैं और हर में भी गुणा कराते हैं, ठीक है। अब चलिए √3 से हम इसमें गुणा कराए हैं बाबू, तो यहाँ रूट में 6 हो गया, यानी 3 दूना के 6 और 3 छके 18, ठीक है। रूट में 6 माइनस रूट में 18, यानी कि रूट में 6 माइनस रूट में 18। बट नीचे चलते हैं, एक में जोड़ा गया है दूसरे में घटाया गया है। फार्मूला आपका बन रहा है बाबू a² माइनस b² वाला, तो रूट में 2 का वर्ग माइनस रूट में 6 का वर्ग करेंगे और इंटू गुणा में 2 तो ये है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, नीचे में आपका जो दिया गया है हर में 2 का वर्ग के रूट में तो हट गया रूट, तो 2 बचा। रूट 6 में था उसका वर्ग के रूट हटा के 6 बच गया आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमने यहाँ पर एक काम कर दिया है छोटा सा कि √6 को वैसे ही रहने दिए हैं और रूट में जो 18 दिया गया है उसको हमने यहाँ आपको समझाया कि 9 दूना 18 होता है। चूंकि 9 का वर्गमूल बाबू आपका 3 हो जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा। तो हम 18 के जगह पे इसको लिख दिए हैं 3 रूट में 2, इससे घबराना नहीं है। बटे नीचे आ जाते हैं बाबू, 6 माइनस का है 2 प्लस का है, यानी माइनस का 4 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। नीचे यानी हर से माइनस को हटाने के लिए -1 से हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है बाबू। तो जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो अंश वाले जो पद होंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो प्लस वाले को हम आगे कर लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे और बटे में आपका हो गया 8 और यही हो गया आपका बाबू आंसर, ठीक है बाबू। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।